ये सदियों साल पुरानी कहानी है। दमिश्क के किसी सहराई इलाके में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो मुद्दतों से एक शदीद बीमारी में मुब्तला थी। बीमारी ने उसके जिस्म को कमज़ोर कर दिया था और तकलीफ ने उसकी रूह तक को थुका दिया था। करीबी तमाम हकीमों ने कोशिश की मगर सब बेबस हो गए। सिर्फ एक ही हकीम था जो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता था, मगर वो बहुत दूर बगदाद के एक मशहूर शहर में रहता था। वहां तक पहुंचना नहायत मुश्किल था, खास तौर पर एक बीमार और गरीब औरत के लिए। इस जमाने में अगर आप समझना चाहें तो यूं समझें कि जैसे कोई शख्स पाकिस्तान या इंडिया में किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो और इस बीमारी का वाहिद माहिर डॉक्टर सिर्फ अमेरिका में हो। एक गरीब इंसान के लिए फासला, खर्च, वीज़ा सब कुछ नामुमकिनात में शुमार होता है। इसी तरह इस जमाने में भी बगदाद जाना एक ख्वाब से कम न था। इस बूढ़ी औरत का अल्लाह पर ईमान इतना मजबूत था कि वो हर हाल में यही कहती, अल्लाह ही मेरा निगहबान है, वही हकीम खुद चलकर मेरे घर आएगा और उसका सबब अल्लाह ही बनाएगा, वही मालिक और खालिक है मेरा। लेकिन याद रखें, अल्लाह की कुदरत का कोई सानी नहीं। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। वो नामुमकिन को लम्हों में मुमकिन बना देता है और ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही यकीन उस कहानी की बुनियाद है। दोस्तों, वो ज़माना ऐसा था जब सफ़र ऊँटों और घोड़ों पर किया जाता था, मगर इस औरत के पास न सवारी थी न सामान। रास्ते तवील और कठिन थे, लेकिन उसका यकीन कहता था कि अगर कोई उसे बगदाद तक पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह ही है, या फिर अल्लाह वो मशहूर हकीम खुद उसके पास भेज दे। वो रोज़ अपनी बेटी से यही कहती, मुझे उसी हकीम से इलाज करवाना है और मेरा रब ही उसका सबब बनाएगा। इसकी बेटी अक्सर माँ की बातों पर हिंस देती क्योंकि उसे ये सब एक ख्वाब लगता, लेकिन अल्लाह जो करता है वो इंसान की अक्ल से बलातर होता है। बूढ़ी औरत ने मोहल्ले के अमीर लोगों से मदद मांगी, मगर कहीं से कोई मुस्बत जवाब न मिला। वो दर्द और मायूसी के दरमियान बेबसी की जिंदगी गुजारती रही। अपनी एक बेटी के साथ गुर्बत और शदीद बीमारी का सामना करती हुई वो दिन बदन कमज़ोर होती जा रही थी। बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि न इबादत की ताकत बाकी रही थी, न खाने पीने की हिम्मत। कभी खाना खा लेती तो कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करती। मगर इस सब के बावजूद उसने अल्लाह के दरबार का दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ा। वो हर वक्त अपने रब से शफा की दुआ मांगती रही, यकीन के साथ, सब्र के साथ। वक्त गुजरता रहा और फिर एक रात जब हर तरफ सुनाटा छा चुका था और सारा मोहल्ला नींद की आगोश में था, अचानक दरवाज़ा जोर से खटका। बाहर से एक आवाज़ आई, बहन, क्या कुछ देर के लिए जगह मिल सकती है? सुबह तक रखना है। औरत ने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जो इस सुनसान वक्त में मदद का तलबगार है। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर दो अजनबी मर्द खड़े थे। उनकी हालत नहायत ख़राब थी। लगता था कि लंबे पैदल सफ़र की थिकन ने उनके जिस्म और चेहरे से रंग निचोड़ लिया हो। बेटी दौड़ती हुई माँ के पास गई और सारी बात बताई, मगर माँ ने पहले इजाज़त न दी। कहा, हमारे घर में कोई मर्द नहीं, ऐसे आधी रात को अजनबी मर्दों को कैसे अंदर आने दूं? मजबूरन वो मर्द वापस लौटने लगे और दरवाजे के साथ ही बैठ गए, नढाल और थकन से चौर। औरत की मिमता जाग उठी। उसे उन दोनों में अपने बेटे नजर आने लगे। दिल भर आया और उसने बेटी से कहा, बेटा, उन्हें अंदर बुला लो, मगर दूसरे कमरे में रखो। खाने पीने का इंतजाम भी वहीं कर दो। ज्यादा बातचीत से ग्रीस करना। अल्लाह ने उन्हें हमारे दर पर भेजा है, हमारी आजमाइश है। हमें खिदमत करनी है, लेकिन अपनी हया और पर्दे का ख्याल रखते हुए। कुछ वक्त गुजरा। बूढ़ी औरत की बेटी ने घर में जो कुछ मौजूद था इससे सादा सा खाना तैयार किया, पानी दिया और दोनों मुसाफिरों के लिए दूसरे कमरे में सोने का इंतजाम कर दिया। दोनों मुसाफिर सो गए, जबकि बूढ़ी औरत रात भर दर्द से कराहती रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो फरियादें करती रही और दिल ही दिल में उन अजनबियों पर भी नजर रखे रही। सुबह की अजान हुई। दोनों मुसाफिर उठे, वजू किया, नमाज अदा की ओर जाने लगे। जाते हुए वो बूढ़ी औरत से दुआएं ले रहे थे, मगर जब औरत ने उनकी इबादत और परहेजगारी देखी तो मोहब्बत से रोक लिया। बेटा, नाश्ता किए बगैर मत जाओ, अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है। ये सुनकर दोनों रख गए।
इनमें से एक ने नरमी से पूछा, उम्मा जी, आप बीमार लगती हैं, क्या हुआ है आपको? कब से परेशान हैं? बूढ़ी औरत ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटा, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं उस पर राजी हूं। मेरा नगहबान सिर्फ मेरा रब है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं मुझे उस तकलीफ में जीते हुए, लेकिन आज तक मुकम्मल इलाज न करवा सकी। मेरा ना कोई बेटा है ना भाई। शौहर भी 10 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। बस एक बेटी है और मेरा अल्लाह है, वही मेरा सहारा है। फिर बोली, बेटा, बगदाद में एक बहुत मशहूर हकीम है। सुना है उसके इलाज से कई लोग अल्लाह के हुक्म से शफा पा चुके हैं। दिल में उम्मीद है कि शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए, मगर मैं मजबूर हूं। इतनी दूर जाने की न सकत है न वसाइल। ये सुनकर दोनों मुसाफिरों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा, जैसे वो कुछ जानते हों। बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा ईमान है कि जिस रब ने बीमारी दी है वही शफा भी देगा, दवा भी वही भेजेगा। बंदा तो बस कोशिश करता है और जो मेरे बस में था वो मैं कर चुकी। अब सब इस रब करीम के स्पर्ध है। आखिर एक आदमी आगे बढ़ा और नरमी से बोला, उम्मा जी, अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है तो आपको कैसा लगेगा? औरत ने हैरत से देखा। क्या मतलब बेटा? वो मुस्कुराकर बोला, ये दूसरे साहब यही बगदाद के मशहूर हकीम हैं और अल्लाह ने ही उन्हें आपके लिए यहां भेजा है। उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि किस तरह घोड़े बदक गए, वो गिर पड़े, रास्ता भटक गए और आखिरकार इस घर तक पहुंचे। फिर हकीम ने इलाज का वादा किया, खर्च अपने जिम्मे लिया और बाद में अपना बेटा दवा के साथ भेजा। इस बेटे ने लड़की को देखा और पसंद किया। हकीम ने भी उसकी खिदमत देखकर दिल में उसे बहू बनाने का इरादा कर लिया था। चंद दिनों में इलाज से बूढ़ी औरत सेहत याब हो गई। बेटी की शादी बगदाद के मशहूर और मालदार हकीम के बेटे से हो गई। वो सब बगदाद में सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। बूढ़ी औरत हर रोज यही नसीहत करती, हमेशा अल्लाह पर कामिल यकीन रखो। जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। और इस कहानी का सबक यही है कि मुश्किल कोई भी हो, दिल से और इखलास के साथ अल्लाह को पुकारो। वही सुनने वाला है, वही देखने वाला है और वही हर मसले का बेहतरीन हल रखने वाला है। वालदीन की खिदमत ऐसी नेकी है जिसके बदले अल्लाह इज्जत, सुकून और कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह हमें सच्चा ईमान, सब्र और वालिदीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।